नकाब ड्रामा फाइनली अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तैमूर की सच्चाई सामने आने के साथ ही ड्रामे का सारा क्लाइमेक्स खत्म हो चुका है। इसकी माँ बाप ये सुनने के बाद ज़मीन में गड़ चुके हैं कि इनका बेटा ही कल्प्रिट था। तैमूर की माँ नज़रें नहीं मिला पा रही किसी से अपने बेटे के इस कारनामे पर। वो खुद से शर्मिंदा है। ऐसे में तैमूर जो सच्चाई सामने आने के बाद घर जाने से खौफजदा है कि घर में इसके खिलाफ एक महाज खड़ा होगा, वो किस किस को जवाब देता फिरेगा। ईमान, तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। वो सड़कों की खाक छानने के बाद घर पहुंचता है और कमरे में नहीं जाता क्योंकि जानता था कि ज़ारा इस वक्त किस हालत में होगी। वो छत पर बैठा है, परेशान हाल टहल रहा है कि अब आगे क्या करना है। ऐसे में इसकी माँ इसके पास छत पर आती है। ये क्या किया तैमूर तुमने? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन इस बार तैमूर भी खामोश नहीं रहता। वो अपनी माँ पर चिल्लाता है कि जायदाद के लालच में आपने उस ज़ारा को मेरे मत्थे मार दिया। थोड़ा सब्र ही कर लेते तो शायद मेरी ज़िंदगी में ईमान ही आ जाती। इसकी माँ तो चीख पड़ती है अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर। इन्हें यकीन नहीं आता। इन्हें लगता है कि शायद आहत की माँ ने झूठ बोला होगा, शायद गलत सुना होगा। लेकिन अब अपने बेटे के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद इनकी आंखों में आंसू है। वो तैमूर से पूछती हैं कि अब क्या चाहते हो तुम? जिस पर तैमूर कहता है, मैं ईमान से शादी करूँगा। ज़ोहरा परेशान होकर कहती हैं, और ज़ारा, उसका क्या होगा? जिस पर तैमूर कहता है कि तलाक दे दूंगा मैं उसे। वहीं ज़ारा जो छत पर आई थी तैमूर की वजाहत सुनने के लिए कि वो अपनी माँ को क्या सफाइयाँ देता है, लेकिन उल्टा इसकी बातें सुनकर और ख़ास तौर पर तलाक का सुनकर तो ज़ारा चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाती है। इसकी ताई भागती हुई इसके पास जाती है इसे संभालने के लिए। ज़ारा, संभालो खुद को। वो तैमूर पर चिल्लाती है, अगर ज़ारा को, यह होने वाले बच्चे को कुछ हुआ ना तैमूर, तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये लोग ज़ारा को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहीं दूसरी तरफ शुक्र है बिलाल के सामने ये हकीकत तो आई कि ईमान इससे मोहब्बत करती है। मुझे तो लगा था कि बदगुमानी हो जाएगी, लेकिन अच्छा हुआ कि ईमान ने आहत के सामने सारी सच्चाई बता दी कि मैं बिलाल से मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी वजह से इन्हें नहीं बता पा रही। और बिलाल ये सब सुनने के बाद कितना खुश हुआ था। घर जाकर भी बार बार यही सोच रहा है। वो इसे फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन फिर नहीं करता कि वो खुद इजहार करेगी मेरे सामने। मैं उसकी आंखों में देखना चाहता हूँ इसे इजहार करते हुए मोहब्बत का। ऐसे नहीं बताऊंगा मैं उसे, सब जान चुका हूँ। और तभी इसे खबर मिलती है तैमूर के सारे कारनामे की, कि किस तरह वो घर आया और सारी हकीकत घर वालों के सामने खुल चुकी है। ईमान की बेगुनाही का इल्म सब घर वालों को हो चुका है। इसे खुशी तो होती है लेकिन ज़ारा की फ़िक्र भी हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। और तब इसे इतला मिलती है ज़ारा के हॉस्पिटल में होने की, जो शायद लैला ही करती है। बिलाल फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है अपनी बहन को देखने के लिए। ऐसे में तैमूर की माँ अभी भी अपने बेटे को ही डिफेंड कर रही हैं जब बिलाल इन पर चिल्लाता है कि आपके बेटे की वजह से मेरी बहन का ये हाल हुआ, छोड़ूंगा तो नहीं मैं उसे। जिस पर वो कहती हैं कि जो लड़कियां अपने शोहर की ज़रा सी लग़्ज़िश पर भड़क उठती हैं ना, इनके बसे बसाए घर खाक में मिल जाते हैं। अपनी ताई की अलग ही लॉजिक सुनकर बिलाल को शदीद गुस्सा आता है कि जो लड़कियां अपना घर बसाने के लिए अपना मुंह बंद रखती हैं ना, दम घुटने से मर भी जाती हैं। खैर, ज़ारा की वजह से घर में काफ़ी टेंशन चल रही है और शायद इसे अकल आ ही जाए कि इसके किए की सज़ा इसे मिल ही जाए एक बार फिर से इसकी गोद उजड़ने के बाद। खैर, बिलाल अपनी बहन से मिलने और ताई को बातें सुनाने के बाद वहाँ से जा रहा है जब लैला इसे देखकर हसरत से अपनी आहें भरती है। इसके चेहरे पर जो दुख और अफसोस है ना, वो देखकर काफ़ी सुकून हुआ कि अब बिलाल को देख देख कर ठंडी आहें भरेगी और तैमूर की हकीकत इसके सामने आ चुकी है और समझ आ जाएगी कि इसने हीरे को छोड़कर किस कोयले के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। और वहीं आहत की माँ अपनी ही जिठानी पर चिल्लाती है कि अपने बेटे को मैं खुद बचा लूँगी, मैं बिलाल से बात करूँगी, उसके आगे हाथ जोड़ लूँगी, लेकिन आप क्या करेंगी? आप तो अपने मोहसिन की बेटी की सगी ना हो सकी, किसी और की क्या होंगी? खैर, ज़ोहरा जिसका हुक्म का सिक्का चलता था इस ख़ानदान में अपने बेटे की वजह से, अब उसी बेटे की वजह से किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। इधर आप देखेंगे कि बिलाल आखिरकार ईमान से सामना हो जाता है इसका, और तब ईमान बिलाल के सामने अपना दिल खोल कर रखती है कि मोहब्बत इंसान को बेबस नहीं करती बल्कि इसकी कमज़ोरी और बेवकूफ़ी के साथ खेलती है। जो जितना कमज़ोर और बेवकूफ़ होता है वो इतना ही बेबस होता है। खैर, वो बिलाल के सामने मोहब्बत का इजहार भी कर देगी और अपनी बेवकूफ़ी भी, जो आहत की बातों में आ गई थी। वो बिलाल से कहती है, मुझे आपसे शादी करनी है, अब्बा नाराज़ हैं
اور میں انہیں منا لوں گی، اسے پورا یقین تھا۔ اسی لیے تو جب بلال اسے گھر چھوڑنے جاتا ہے، سلیم صاحب دروازہ کھولتے ہیں۔ ایمان کو بلال کے ساتھ دیکھ کر حیران، ایمان سر جھکائے اپنے ابا کو دیکھتی ہے کہ کہیں وہ غصہ تو نہیں، لیکن سلیم چچا سمجھ چکی ہے کہ ان کی بیٹی بلال سے سچ میں محبت کرتی ہے اور وہ اتنے سنگ دل نہیں کہ اپنی بیٹی کی محبت کو اس سے دور کر دیں۔ تو ڈرامہ تو تقریباً 2-3 ایک ساتھ ہی مجھے لگتا ہے باقی ہیں، کیونکہ اسی ٹائم سلوٹ پر نیا ڈرامہ شروع ہونے والا ہے جس کے ٹیزرز ARY نے نشر کر دیے ہیں۔